हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टीबी की जांच को लेकर जो टेस्ट होते हैं इनकी इंडिया में प्राइस क्या क्या है। तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। अगर आप टीबी के मरीज़ है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तरह का जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं जीन एक्सपर्ट टेस्ट। जीन एक्सपर्ट टेस्ट के अंदर बेसिकली दो तरह के टेस्ट आते हैं। एक आता है ट्रू नाट और दूसरा आता है सीबी नाट। तो जिन मरीजों में लंग्स टीबी यानी कि जो फेफड़ों से जुड़ी टीबी होती है उससे जुड़े लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ऐसे मरीजों का यहाँ पे जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है। तो ऐसे में जो मरीज़ है उसको एक बलगम का सैंपल देना होता है और उस बलगम के सैंपल को इस मशीन में रख दिया जाता है और ये मशीन बताती है कि उस बलगम में टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं है। साथ ही साथ ये भी बता देती है कि जो बैक्टीरिया है वो MDR है या नॉर्मल है। और बहुत ही कम टाइम में, मतलब 2 घंटे से भी कम टाइम में ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि आपको टीबी है या नहीं है। और आज की डेट में देखा जाए, जीन एक्सपर्ट सबसे सटीक मशीन है जिससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि आपको लंग्स टीबी है या नहीं है। चलिए बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखिए, सरकारी में जीन एक्सपर्ट जिसमें ट्रू नाट या सीबी नाट आता है वो एकदम फ्री है। देखिए, टीबी फैलने वाली बीमारी होती है, जितनी भी फैलने वाली बीमारी होती है इसका ट्रीटमेंट और पूरी दवाइयाँ सरकारी में एकदम आपको मुफ्त मिलती है। लेकिन अगर आप टीबी का इलाज प्राइवेट कराएंगे तो प्राइवेट में इसका जो खर्चा आता है वो 1700 से लेकर 2000 आएगा और 2 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी कि आपको टीबी है या नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं FNAC। देखिए, जो FNAC टेस्ट होता है बेसिकली जो लिम्फ नोड टीबी होता है उसको जांच करने का एक टेस्ट होता है। देखिए, जो लिम्फ नोड टीबी होती है बेसिकली आपके गर्दन, आपकी आर्म पिट और आपका जो ग्रोइंग पार्ट होता है इसमें होता है। तो ऐसे में जहाँ भी ये इन्फेक्शन होगा वहाँ पे एक ट्यूमर बन जाता है, एक गांठ पैदा हो जाती है। तो उसी गांठ को टेस्ट करने की जो विधि है उसे हम कहते हैं FNAC। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक इंजेक्शन होती है जहाँ भी आपकी गांठ हुई है, चाहे गर्दन में या चाहे आपके आर्म पिट में, तो वहाँ पे इस इंजेक्शन को लगा के उस एरिया का या तो पस निकाल लिया जाता है या टिश्यू निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसे लैब भेजा जाता है जहाँ पे जीन एक्सपर्ट होता है ये जानने के लिए कहीं उस पस में या उस टिश्यू में कहीं टीबी का बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर बैक्टीरिया मिलता है तो टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसके बाद आपकी 6 से 9 महीने दवा चलती है, जिसके बाद ये गांठ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और आपकी टीबी ठीक हो जाती है। चलिए बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखिए, जो FNAC है वो सरकारी हॉस्पिटल में ये टेस्ट ज़्यादातर केसेस में नहीं होता, प्राइवेट में ही ये टेस्ट होता है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप टीबी का इलाज कराएंगे वो इस टेस्ट को लिखते हैं जो आपको यहाँ पे प्राइवेट से कराना होगा। तो प्राइवेट में इसकी जो प्राइस होता है वो 300 रुपये होता है। 300 रुपये में आप इस जांच को करा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको लिम्फ नोड टीबी है या नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का टेस्ट है वो है नॉर्मल एक्सरे। तो एक्सरे 2 केस में किया जाता है, पहला लंग्स का यानी कि फेफड़ों का एक्सरे और दूसरा हड्डियों से जुड़ी अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक्सरे किया जाता है हड्डियों का। तो अगर आपको हड्डी से जुड़ी टीबी से लक्षण देखने को मिले, जैसे हड्डी में आपके दर्द होता है या कोई फ्रैक्चर है, तो ऐसे केस में यहाँ पे एक्सरे रिकमेंड किया जाता। ठीक है, एक्सरे आज की डेट में उतना सटीक नहीं है। जब आपकी टीबी बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुँच जाती है तभी एक्सरे में डिटेक्ट होता है, वरना आपका जो नॉर्मल MRI स्कैन होता है उससे ये चीज़ डिटेक्ट हो पाती है। तो अगर एक्सरे की बात की जाए, सरकारी में एक्सरे एकदम फ्री है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाके एक्सरे कराते हैं चाहे हड्डी का या चेस्ट का यानी कि लंग्स का, तो अप्रॉक्सीमेट 300 से 400 रुपये आपको खर्चा आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का टेस्ट है उसे हम कहते हैं MRI स्कैन। देखिए, MRI स्कैन बेसिकली उन पेशेंट का होता है जिनको ब्रेन टीबी होता है या जिनको ब्रेन टीबी से जुड़े लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, जो नॉर्मल टीबी होती है, लंग्स टीबी केसेस में बलगम्स के बेसिस में आपका जीन एक्सपर्ट से ये चीज़ जांच हो जाती कि आपको टीबी है या नहीं है। लेकिन ब्रेन टीबी के केस में बलगम का कोई चक्कर नहीं होता। तो ऐसे में MRI स्कैन होता है, बहुत ही सटीक स्कैन होता है। इससे पता चलता है कि आपके कहीं ब्रेन में कहीं टीबी का ट्यूमर तो नहीं है या टीबी की कोई गांठ तो नहीं है। अगर जो MRI स्कैन होगा उसमें गांठ निकल के आती है तो उसके बाद बायोप्सी होती है या FNAC भी हो सकता है, जिसके बाद इस चीज़ की पुष्टि होती है कि आपको वाकई में टीबी है या नहीं है, क्योंकि उस जांच में ये चीज़ पुष्टि हो जाएगी कि उस ट्यूमर में या उस टिश्यू में जो बायोप्सी करके आप लैब में भेजे थे उसमें टीबी का बैक्टीरिया मिला था या नहीं मिला था। तो MRI स्कैन अगर आप गवर्नमेंट से कराते हैं तो यहाँ पे इसका जो खर्चा आएगा वो 4000 तक आएगा। और इसी को अगर आप प्राइवेट से कराते हैं यानी कि MRI स्कैन प्राइवेट से कराएंगे तो इसका जो खर्चा प्राइवेट में आएगा वो आएगा 6000 से लेकर 10000 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं CT स्कैन। देखिए, जो CT स्कैन है आजकल अल्ट्रासाउंड से भी तो ज़्यादा सटीक है, थोड़ा सा सुपीरियर है। थोड़ा सा जो अल्ट्रासाउंड जो चीज़ नहीं पकड़ पाता वो CT स्कैन बहुत ही बारीकी से, कॉन्ट्रास्ट वाला CT स्कैन बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। तो जिन लोगों को पेट से जुड़ी टीबी होती है, इंटेस्टाइन टीबी, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, लिवर में, किडनी में, ऐसे में CT स्कैन रिकमेंड किया जाता है। तो CT स्कैन में ये चीज़ निकल के आ जाता है, कोई गांठ तो नहीं है, गांठ
गांठ का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पे सीटी स्कैन में निकल के आ जाती है। तो सीटी स्कैन का जो प्राइस सरकारी में है वो 4000 के आसपास है, और अगर आप सीटी स्कैन प्राइवेट से कराएंगे तो इसका जो खर्चा आएगा वो आएगा 4000 से लेकर 8000 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का टेस्ट है उसका नाम है मेंटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। तो बेसिकली जिन पेशेंट में टीबी होने का डाउट होता है तो ऐसे में उनका टीएसटी होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पेशेंट उसके हाथ में एक प्रोटीन इंजेक्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन, और इंजेक्ट करने के बाद उस मरीज़ को घर भेज दिया जाता है। 2 से 3 दिन बाद उस मरीज़ को वापस बुलाया जाता है। जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया था वहाँ पे अगर कोई गांठ या सूजन है तो ये दर्शाता है कि जो रिज़ल्ट है यानी कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, यानी कि मरीज़ के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है। लेकिन जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ पे अगर कोई सूजन नहीं है, कोई गांठ नहीं, इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव आया, यानी कि उस इंसान के अंदर टीबी का बैक्टीरिया नहीं है। तो ये होता है टीएसटी। अब बात करते हैं इसका प्राइस क्या है, अगर आप टीएसटी कराएंगे कितना खर्चा आएगा। तो सरकारी में ये जो ऑप्शन है यानी कि ये जो टेस्ट है नहीं होता ज़्यादातर केस में। प्राइवेट में 100 से 150 रुपये में बड़ी आसानी से आप टीएसटी करा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको टीबी है या नहीं है। इसके बाद जो लास्ट तरह का टेस्ट है वो है टीबी गोल्ड इन ट्यूब टेस्ट। तो बेसिकली ये ब्लड टेस्ट होता है, और इस ब्लड टेस्ट से ये चीज़ जांची जा सकती है कि मरीज़ को टीबी है या नहीं है। तो खून में बेसिकली जो है बैक्टीरिया ढूंढा जाता है, और अगर किसी इंसान को टीबी होता है तो देखा जाता है कि जो बैक्टीरिया है वो खून में भी पहुंच जाता है। तो खून के बेसिस में बैक्टीरिया को ढूंढा जाता है, मशीन ढूंढती है, ठीक है। तो इससे ये चीज़ जाँच होती है। चलिए बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखिए अगर आप सरकारी में जाएंगे तो ये जो टेस्ट है वो ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में जाके इस टेस्ट को बड़ी आसानी से आप करा सकते हैं। मात्र 1500 में आपका टीबी गोल्ड इन ट्यूब टेस्ट हो जाएगा, जिसके बाद ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपको टीबी है या नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट थे जिससे टीबी की जांच होती है, और इनका प्राइस क्या है सरकारी में और यहाँ पे प्राइवेट में मैंने बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।